एंड यहाँ पे क्या बात करेंगे गाइस, वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स में बेसिकली आपको क्या है, आप कैसे वेरिएबल्स असाइन करोगे, इसके सिंटेक्स में वेरिएबल कैसे असाइन होगा, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल क्या लिखना है, var वेरिएबल का नेम एंड सिंपली वी कैन असाइन अ वैल्यू टू इट। यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया हमने। एंड सिंपल एक और तरीका होता है वेरिएबल असाइन करने का, सिंपल एक वैल लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें, वैल्यू। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, सिंटेक्स गाइस वेरिएबल लिखने का। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें नेम लिया और उसमें नेम असाइन कर दिया मैंने, एक वैल्यू ली जिसको मैंने असाइन कर दिया एज। तो इट्स लाइक, तो यहाँ पे हमने दो, एक वेरिएबल बनाया है, एक वैल्यू क्रिएट किया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइस, अ वेरिएबल कैन बी चेंज। जो वार है हमारा, हम जैसे अभी इसमें वैल्यू है जैन, मैं इसमें बाद में कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। बट वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू में अगर आपने एक बार असाइन कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट। बेसिकली ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंस है वार में और वैल में। अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ हेलो, एंड यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं गाइस, नेम। अब अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करा दूंगा तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हो गया है हमारे पास हेलो जैन। तो ये तो हो गया गाइस हमारा एक चीज। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना गाइस, आप इसे क्या कर सकते हो, असाइन भी कर सकते हो। अभी ये क्या, कौन सी वैल्यू है हमारी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो बेसिकली क्या है, हमारा टेक्स्ट है। और ये क्या है गाइस, हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो इंट। तो ये क्या है हमारा नंबर। अब अगर इसमें एक चीज और होती है सिंटेक्स में, अगर आप चाहते हो तो आप इसे क्या कर सकते हो, असाइन भी कर सकते हो, मतलब इसे बता भी सकते हो कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो आप सिंपल यहाँ पे कोलन लगा के एंड यहाँ पे आप दे सकते हो ये स्ट्रिंग टाइप का है एंड यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा असाइन हो गया है। तो इसको ऑटो यहाँ पे ऑटो, क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो कोडलेन को आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा तब भी कोडलेन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, कि नेम को, इस वेरिएबल नेम को कौन सी वैल्यू असाइंड है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। और अगर आप मेंशन कर दोगे देन इट डजंट हैव टू लुक फॉर इट, राइट। उसको ऑटोमेटिकली पता चल, उसे पहले ही पता होगा कि भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये। अब इसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर दें, मतलब वेरिएबल डिफाइन कर दें बट उसकी वैल्यू असाइन ना करें, कि हमें अगर बाद में उसको कोई वेरिएबल देनी है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिटी, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन कर देते हैं। तो सिटी हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है एंड वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। अगर अब मैं यहाँ पे इसे वैल्यू असाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सिटी को दे सकता हूँ डेली। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपल पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और फिर उसकी यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको बाद में करना है तो वो बाद में हो जाएगा, और अगर आपको साथ में करना है तो आप साथ में भी असाइन कर सकते हो। अब गाइज इसमें एक चीज और है, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू पे एक फोकस कर लेते हैं। अब अगर वैल्यू पे बेसिकली अगर आपको चेंज करना है तो वैल्यू बेसिकली जैसे मैंने बताया वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कोई दूसरी वैल्यू असाइन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रही है, क्या एरर आ रही है, हमारी वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइन, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू हमारी क्या होती है, एक बार असाइन हो गई तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली गाइस वैल्यू यूज कहाँ करोगे आप, तो वैल्यू आपकी यूज होती है ज्यादातर जैसे आप कोई कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हो तो जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आपको रखनी है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एक वेरिएबल, वैल्यू क्रिएट करनी है पाई की, तो पाई इज लाइक 3.145 आई थिंक। तो पाई जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड मुझे यहाँ पे पाई प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं पाई प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम रन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो पाई, ठीक है। तो यहाँ गाइस ये तो हो गया ये, और ये प्लस सिंबल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्केटेनेट, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए या दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, वेरिएबल नेम2, एंड इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं फरहान, एंड अगर मुझे दोनों वेरिएबल एक साथ प्रिंट करवाने हैं
तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, नेम प्लस नेम 2, राइट। तो यहाँ पे अगर गाइस मैं यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, जैन फरहान। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया। तो गाइस ये बहुत बेसिक एनालॉजीज है जो हम आगे यूज करेंगे। वेरिएबल कैसे यूज करना है, वैल्यू कैसे यूज करनी है, उसे प्रिंट कैसे कराना है, उसको असाइन कैसे करना है, किस टाइप का है, एंड कैसे उसे आगे हम यूज करेंगे। तो एक गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स का हमें कैसा असाइनमेंट करना है एंड आगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तो गाइस काइंडली मैं कहूँगा जो पहली बार लर्न कर रहे हैं उनके लिए बेटर है कि यू नोट इट डाउन, सम जो बेसिक्स हैं एटलीस्ट आप उन्हें नोट डाउन कर लो, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो नोट्स देखने में, राइट। अब किस पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।